हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टेली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो स्क्रीन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर मैं इसको कहूँगा तो इस क्वेश्चन की तौहीन होगी। इजी क्वेश्चन मैं इसको कहना चाहूँगा बेसिकली। और कॉमन सेंस इंटीग्रेशन आपने थंबनेल में देखा होगा कि इसको मैंने कॉमन सेंस इंटीग्रेशन इसलिए कह रखा है क्योंकि इसमें एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसको कहूँगा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरिया अंडर द कर्व। ये बेस्ट एग्जांपल डिनोट करता है किसी भी एरिया अंडर द कर्व। बेसिकली आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की जब अपन बात करते हैं, जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें आपको लिमिट इवॉल्व इंटीग्रेशंस होते हैं, वो बेसिकली आपको इस तरीके के इंटीग्रेशन क्या देते हैं सर? इस तरीके के इंटीग्रेशन अपन को देते हैं एरिया अंडर द कर्व। हाँ, तो उसका बेस्ट एग्जांपल मैं इसको कहना चाहूँगा, एरिया अंडर द कर्व। और कहीं भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर क्लास नोट्स में और हर टीचर इस क्वेश्चन को कराता है। सीरियसली कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जब तक खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। थंबनेल देख के थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के थोड़ा सा हिंट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। कुछ और ट्रिक से सॉल्व कर पा रहे हो तो वो ट्रिक भी मेरे को शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को पता लगे कि क्या पता आपने कोई मतलब बढ़िया ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा हो। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। मतलब एक बार आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब लिटरली कह रहा हूँ, लिटरली मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल आपको इंटीग्रेशन इसमें, मतलब देखो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करता हूँ। और उससे पहले मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ शेड्यूल जो है वो शेड्यूल हो चुका है बेसिकली 10 से 11 के बीच में, या फिर जितने भी मिनट आपके डाउट रहेंगे उतनी देर तक अपन लाइव सेशन को लेंगे। लिंक लाइव सेशन में शेड्यूल पे डाल दूंगा सैटरडे की शाम को 10 से 11, क्योंकि सैटरडे को सभी लोग चिल आउट होते हैं, अगले दिन संडे होता है और उतना भी काम नहीं होता है। ताकि आपके जितने भी वो रिलेटेड हैं क्वेरीज हैं, जेई मेन से सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, फर्स्ट अटेम्प्ट खराब चले। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट की मेरे को ही बात पता लगी कि 21 शिफ्ट की शायद ऐसी कुछ हो रहा है, 27 जैन शिफ्ट का ही शायद केस है वो, जिसमें 160 नंबर पर 90% कुछ टच हो रही है। तो देखो वो आपका फॉल्ट नहीं है, अल्टीमेटली आपका काम था मेहनत करना, एग्जाम देना, दैट यू हैव डन। ठीक है, कई कई कोचिंग्स के टॉपर के नंबर आते हैं 160, और पिछले साल तक उनकी 99 परसेंटाइल बन रही थी। बट इस साल 160 नंबर लाने पर भी, ऑल्दो 100 से ऊपर, जो कि 130 140 जिसको मैं कहता हूँ कि मेंस का एक अच्छा स्कोर है एक एनआईटी के लिए, 130 140 इज़ अ गुड स्कोर फॉर जेई मेंस। बट इस बार 130 140 में जिसका एग्जाम 27 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इन शिफ्ट्स में था, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके लिए। बट हाँ, अल्टीमेटली यू आर अ गुड अचीवर, आपने अपनी पूरी मेहनत करके पहला अटैम्प्ट दिया और उस पर अच्छा स्कोर करा। और कोशिश यही करना कि सेकंड अटैम्प्ट में भी इतनी मेहनत करके थोड़ा सा 15-20 नंबर या फिर 30 नंबर तक भी अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाते हो, तो दैट्स द वेरी गुड थिंग। यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में अगर आपने 130 to 140 नंबर भी स्कोर कर रखे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अगर इसको ही सेकंड अटैम्प्ट में आप कितना कर देते हो, 160 से 170 टच कर देते हो, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। इसको मैं कहूँगा वेरी वेरी गुड स्कोर। और इसी नंबर पे वहाँ हो सकता है कि आपको जो जहाँ पर अभी इस नंबर में आपको 80 से 85 परसेंटाइल तक मिल रहे थे, और इसी नंबर पर वहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि 97 से 98, ऑल्दो मैनी केसेस में 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आपके यहाँ पर टच हो जाए। तो होप नहीं हारनी है, लगे रहना है, क्योंकि कट ऑफ वैसे भी 90 परसेंटाइल से हो सकता है कि 90 88 87 इसी रेंज में वो फ्लक्चुएट करते रहती है। तो उस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अपन को। मेन टारगेट ये होना चाहिए कि उस बच्चों का, जिस बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर खराब किया, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 20 30 40 50 जितनी भी परसेंटाइल आ रही है, सेकंड अटेम्प्ट को अच्छे से टारगेट करना चाहिए। क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में आई होप एनटीए की तरफ से कोई ऐसी बड़ा बिग ब्लंडर तो नहीं होगा, आई होप। पर ब्लंडर बहुत सारे होते हैं एनडीए से, ठीक है ना, मतलब उसको छोड़ो, अब उसका कुछ नहीं कर सकते अब आप। तो ये सब अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सबको अपन डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में आपके साथ। और आपकी जो भी पर्सनल डाउट्स होंगे, जिस चीज़ से भी रिलेटेड होंगे, उस सारे डाउट्स अपन वहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। अभी इस क्वेश्चन में फोकस करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा सुधारता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें कैसे सोचा, क्यों मेरे को एक की दम, ये एक की सेकंड में मेरे को ये ट्रिक समझ में आ गई, ऑल मैंने पहले करा हुआ था तब समझ में आ गया। इसको देखो, ये जो आपको अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी दे रखी है ना, यहाँ पर दे रखा है आपको x माइनस ऑफ ए इंटू यहाँ पर दे रखा है आपको b माइनस ऑफ एक्स। तो ये जो क्वांटिटी आपको दे रखी है अंडर रूट के अंदर, इसको मैं पहले पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ। x इंटू बी मेरे पास बन जाएगा बी एक्स, माइनस मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस मेरे सॉरी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का a इंटू बी, और प्लस का मेरे पास आ जाएगा a इंटू एक्स। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश करूँ, इस क्वांटिटी को थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ये क्वांटिटी मेरे पास कितनी बन जाएगी बताओ। ये क्वांटिटी मेरे पास बन जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का ए बी, और यहाँ से
एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास प्लस का एक्स कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास बच गया है ए प्लस बी। तो इस क्वांटिटी को मैंने कैसे लिख दिया है, इस तरीके से लिख दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले, बस बेसिक जनरल आपके पास क्या कर रखा है, इधर उधर कर रखा है, वो मल्टीप्लाई करके लिख रही है चीज़ें। और आपके पास जो जनरल क्वेश्चन था वो क्या था, ए से लेके भी आपको इंटीग्रेट करना है किसको, अंडर रूट के अंदर कुछ टर्म थी, और अंडर रूट के अंदर जो टर्म थी उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ये टर्म कितनी हो गई अब आपके पास, ये हो गई है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का एक्स इंटू ए प्लस का बी इंटू जो इंटीग्रेशन करना है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है मेरे को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये है यहाँ तक तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बट जो मेन टास्क आया होगा वो आया होगा कि इसके बाद क्या स्टेप करें, किसको टी सब्सटीट्यूट करें, किसको क्या सब्सटीट्यूट करें। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर चमक आ गई, दो चीज़ यहाँ पर आंखों में चमकनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर चमकनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो चमकनी चाहिए वो चमकनी चाहिए प्लस का एक्स इंटू ए प्लस बी। और जनरल 2D इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर किसी को याद है तो वो कुछ मैं आपको बताऊं, जनरल 2D इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मेरे पास बनती थी वो कुछ इस तरीके से बनती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ इंटू वाई प्लस का c इज इक्वल्स टू 0, जिसका रेडियस जो था वो मेरे को पता होता था कितना होता था, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, जिसका सेंटर जो होता था वो कितने पे होता था, माइनस ऑफ g कॉमा माइनस ऑफ f पे होता था। बेसिकली इसका हाफ कर लेते थे, यहाँ पर 2g अपॉन 2 कर लेते थे, यहाँ पर कितना कर लेते थे 2f अपॉन 2 कर लेते थे, और ये इसका क्या आता था, सेंटर आता था माइनस 2g अपॉन 2 माइनस 2f अपॉन एफ। अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर एक टर्म बन रही है, यहाँ पर एक्स इंटू ए प्लस बी एक टर्म बन रही है, मतलब ये वाली टर्म जो है यहाँ पर जीरो है। मेरे को सबसे पहले लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने क्वेश्चन देखा यहाँ पर तक सॉल्व करा, मेरे को एकदम समझ में आया कि मेरे को इस जो क्वांटिटी है इसको अगर मैं वाई ले लूँ, अगर मैं इसको वाई ले लूँ, इस पूरे इंटीग्रेशन को वाई ले लूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू कितना बन गया मेरे पास, ये जो यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट में चीज़ बन रही थी, ये इसको मैं अगर ये ले लूँ x माइनस ए इंटू यहाँ पर कितना था मेरे पास बच्चों, यहाँ पर था मेरे पास b माइनस एक्स। तो अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मेरे पास यहाँ पर कितना बन रहा था, मेरे पास बन रहा था माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का यहाँ पर कितना बन रहा था मेरे पास बच्चों a प्लस बी इंटू एक्स। बस इतना सा करना है आपको। ये जो अंदर वाली टर्म दिख रही थी ना आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, इसको आपको ले लेना था वाई। लिटरली क्वेश्चन टोटली सॉल्व हो जाएगा, लिटरल कुछ नहीं बचा अब इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का a प्लस बी इंटू यहाँ पर मेरे पास बचेगा x और प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास बन गई है जनरल 2D इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो एरिया होगा, ये जो जैसे मेरे पास ये सर्कल है, तो यहाँ पर बस ये ध्यान देना है कि पाई आर स्क्वायर ना लिखो आप इस एरिया को, इसको आपको लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया नहीं है, ये सिर्फ इस पॉजिटिव पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, ये सिर्फ इस पार्ट का एरिया है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। ये सिर्फ इस पार्ट का एरिया है, नेगेटिव वाले पार्ट को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इस पार्ट का जो एरिया होगा ए, जिसको आप कितना लिखोगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब सिर्फ आपको रेडियस निकालनी है। एक बात मेरे को ये बता दो कि इसका सेंटर कितना होगा। सर सेंटर के लिए वाई वाला टर्म तो 0 है, तो माइनस जी बाई 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया बच्चों मेरे पास 0 आ गया। तो उसकी रेडियस निकालने में आपको कोई अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये क्वांटिटी क्या है मेरे पास बच्चे, ये क्वांटिटी है मेरे पास सी कितना आ गया मेरे पास, सर सी आ गया आपके पास ए बी। और अब रेडियस निकाल लो सर, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, सर जी तो आपके पास है ए प्लस बी बाई 2, एफ 0 है तो एफ को रहने दो, यहाँ पर लिख लूँगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 0 माइनस का सी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ ए बी। तो जब आप इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर जब बाहर आता है तो यहाँ पर मॉड एक्स बाहर आता है हमेशा। ये प्रॉपर्टी को गांठ बांध लेना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस में फंसाए जाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर भी वैसे अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए माइनस बी बाहर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है यहाँ पर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस ये निकल के आ जाएगी। अब जब रेडियस को आप डालोगे मेन सर्कल की इक्वेशन में, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेट जब आप सर्कल का एरिया, आप जैसे मैंने एरिया निकाला आपके पास हाफ सर्कल का पॉजिटिव पार्ट का पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये एरिया भी आपके पास कैसे निकलता है, बेसिकली ये एरिया भी इंटीग्रेशन से निकलता है। कैसे निकलता है, स्ट्रिप मेथड से।
स्ट्रिप मेथड से आप इसका एक छोटी सी स्ट्रिप काटते हो, फिर उसको पूरे सर्कल के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ पर आपको बस किसकी वैल्यू पुट करनी है, अपनी रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, एंड ये विल गेट द डायरेक्ट रिजल्ट। तो पाई इंटू यहाँ पर आर स्क्वायर में आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पाई इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 to the 4, 4 to the 8। तो डेट इज अ डायरेक्टली रिजल्ट टू दिस क्वेश्चन। अगर इसको लंबे वाले मेथड से करने की कोशिश करोगे तब भी टाइम तो लगेगा, पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पर डायरेक्टली जब हमको दिख रहा है सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर बाई 2 आधे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है पॉजिटिव पार्ट वाले का, तो हम क्यों उतनी मेहनत करें, हम भला क्यों उतने लंबे मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बस यहाँ पर एक चीज़ ये चमकनी चाहिए कि ये वाली जो क्वांटिटी है पहले इसको आपको रीअरेंज करना है। जैसे मैंने आपके पास रीअरेंज करा, मेरे को ये पता लग गया कि अगर मैं इसको y के इक्वल ले लूँ तो दोनों साइड होल स्क्वायर करके एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इंटीग्रेशन के देखो वैसे होते तो बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अच्छा खासा दिमाग लगाना होता है, और ज़्यादातर आपको कुछ मतलब जिसमें सिर्फ दिमाग लगाने का काम होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको ज़्यादातर सोचना था कि मतलब ये जिसने दिमाग लगा लिया कि ये इधर उधर करके y के इक्वल लेके सर्कल की इक्वेशन बन रही है, सर्कल का एरिया रखना है, डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो उस बच्चे के लिए तो ये वन लाइनर हो जाएगा। पर अगर कोई इतना नहीं सोच पाया तो अल्टीमेटली वो एग्जाम में उसको सॉल्व नहीं कर सकता, दैट्स 100% श्योर। वो इस एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं करने वाला है, 100% श्योर। ओके, तो आई होप कि ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे एक क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करा था, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ मैं क्वेश्चंस, थ्योरीज और ये क्लास नोट्स सारे जो भी मैं पढ़ाता हूँ सब शेयर करता हूँ। जैसे वो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके की थी, यहाँ पर इंटीग्रेशन थी, जिसको नहीं पता है टेक इट एज अ होमवर्क क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सवाल मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डी एक्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, मैं मानूंगा वाकई आपको इंटीग्रेशन आती है, वाकई आप इंटीग्रेशन में बादशाह हो। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये इतना प्यारा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, कॉन्सेप्ट सारे चमक जाएंगे, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, बेसिक से ऊपर तक जितना भी इंटीग्रेशन पड़ा है सब काम में आ जाएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले सब सब काम में आ जाएंगे। बस एक बार इसको सॉल्व करके देखना, ऐसा होमवर्क क्वेश्चन इसको लो और मेरे को पक्के से कमेंट में इसके स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन देना कि आपने कैसे सॉल्व करा, क्योंकि मेरे को कैसे पता कि आपने कैसे सॉल्व करा इसको। स्टेप बाय स्टेप मेरे को इसका सॉल्यूशन देना कमेंट सेक्शन में, और इसका फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरे पास पूरा रिजल्ट लिख के देना, तब मैं मानूंगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अनटिल एंड अनलेस कहीं से आपने इसको चीट ना कराओ, नहीं आएगा तो अब बोल देना कि भैया इस पर एक मेरे पास वीडियो ले आओ बना के। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो, प्यारा सा क्वेश्चन है, बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं लाइव सेशन में भी और अगली वीडियो में भी। ओके, थैंक यू।